नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्किल्ड एजुकेशन 313 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CSIR SO ASO के एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम कई शिफ्ट में हो चुका है और कई में होना भी बाकी है। इसमें कुछ की पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा जिनको आप यूज़ करके अपना स्कोर को बेहतर कर सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम जो ट्रेंड है वो क्या चल रहा है। देखो, रीजनिंग आपकी जो स्टूडेंट्स का जो फीडबैक है उसके हिसाब से मैं आपको बताना चाहूँगा। रीजनिंग बहुत ही बेसिक आ रही है। मैथ की बात करें तो मैथ भी ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। यदि आपने SSC की प्रिपरेशन यदि की होगी तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। हाँ, जियोग्राफी की बात करें वो काफ़ी डीप पूछा जा रहा है, लेकिन मेजॉरिटी बात की जो क्वेश्चन है वो इंडियन जियोग्राफी में से आ रहे हैं। ठीक है, जियोग्राफी में आप इंडियन जियोग्राफी को अच्छे से पढ़ लें। अभी जो स्पेसिफिकली मैं इस सेशन में बात करने वाला हूँ वो बात करने वाला हूँ डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग के मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताना चाहूँगा जिनको यूज़ करके आप 25 में से 25 भी क्रैक कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे इसमें ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको अपने आप को उस सिचुएशन में प्रैक्टिकली पुट करना है कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने होगा एग्ज़ाम में, आपको जो भी डेजिग्नेशन वहाँ पे दिया होगा क्वेश्चन में कि कोई भी डेवलपमेंट ऑफिसर है या कि मेडिकल ऑफिसर है, आपको अपने आप को उसमें पुट करना है कि यू आर ए मेडिकल ऑफिसर और यू आर ए दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑफिसर। ठीक है, उसमें सबसे पहले होगा क्या, आप प्रैक्टिकली सोच पाएंगे। अब जो की पॉइंट्स हैं वो मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले इसमें क्या होता है, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में, उसको आपको समझना होगा। उसके बाद आपको उस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए आपका एक्शन क्या रहने वाला है। एक्शन के बाद फिर बात करते हैं, उसके बाद आता है सॉल्यूशन देन आउटकम, उसके बाद हेल्दी रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल सिनेरियो में, जैसे मैंने बोला कि आपको यू हैव टू थिंक प्रैक्टिकली, देन पॉजिटिव एटीट्यूड आपको इसमें रखना होगा। आपको अवॉइड क्या क्या करना है, आपको कंप्लेंट, यदि वहाँ पे है कि सीनियर की कंप्लेंट करें, वो अवॉइड करना है कंप्लेंट को। ठीक है, उसके बाद थ्रेटनिंग कि जूनियर्स की यदि बात आ जाती है, क्वेश्चन जूनियर से रिलेटेड है या टीम मेंबर से रिलेटेड है, तो वहाँ पे थ्रेटनिंग का यदि कहीं पे जिक्र हो रखा है, फॉर एन एग्जांपल आपकी टीम है और वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही है आपको आपके डिजायर्ड आउटकम में, तो आप उनको थ्रेटन नहीं करेंगे। ठीक है, उसको अवॉइड करना है। अवॉइड रिप्लेसमेंट ऑफ योर टीम मेंबर्स, यदि आपकी टीम जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही है तो ऐसा नहीं है कि आपको उसको रिप्लेस करना होगा, नहीं, वो भी एक नेगेटिव वे में चला जाता है। और उसके बाद अवॉइड थ्रेटनिंग बोल दिया, अवॉइड टीम मेंबर्स रिप्लेसमेंट बोल दिया। उसके बाद आप बात कर सकते हैं कि आपको कभी भी नेगेटिव में नहीं सोचना है। ट्राई टू थिंक अबाउट इन अ पॉजिटिव मैनर ओनली। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका जो भी आउटकम होगा, जो भी आपका एक्शन होगा वो क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। जैसे मैंने बोला कि ऑलवेज थिंक पॉजिटिव मैनर, आपको पॉजिटिवली सोचना है। ठीक है, अभी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, ये SSB में पूछा जाता है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि डिफेंस का जो एक बोर्ड होता है। वहाँ पे इंटरव्यू आप नॉर्मली देसी भाषा में बोल सकते हैं, वहाँ पे भी इसका जिक्र किया जाता है। 60 SRT आते हैं एंड विद इन 30 मिनट्स यू हैव टू गिव द आंसर। ठीक, वन बाई वन मैं 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट सिचुएशन दूंगा जिसमें कि डेफिनेटली सभी टाइप की जो इसमें सिचुएशन है वो मोस्टली कवर हो जाएंगी। सबसे पहले है कि आपकी टीम जो है वो सपोर्ट नहीं करी, आपके बॉस ने आपको काम दिया कि एक विद इन स्टिपुलेटेड टाइम, फॉर एन एग्जांपल आपको बोल दिया कि 10 घंटे के अंदर आपको ये आउटकम लेके आना है, और 2-3 घंटे होने के बाद आपको पता चला कि आपकी जो टीम है वो जिस स्पीड से, जिस एटीट्यूड से जो काम कर रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना डिजायर्ड गोल को नहीं अचीव कर पाएंगे। वहाँ पे ऑप्शन होगा कि यू हैव टू मेक अ रिपोर्ट टू योर सीनियर, आप अपने सीनियर को कंप्लेंट करेंगे। दूसरा कि आप अपनी टीम को रिप्लेस करना चाहेंगे, उन टीम मेंबर्स की जगह किसी दूसरे टीम मेंबर को आप लेना चाहेंगे। तीसरा, उनको डांटेंगे, उनको थ्रेटनिंग करेंगे। और फोर्थ वन है कि आस्क द actual reason why you are not performing well. This is the right answer, that ask the actual reason, ask the main reason why you are not performing well. इससे होगा क्या कि आप उनका जो एक्चुअल रीज़न है उसका ही पता कर पाएंगे। सबसे पहले आप उनकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे, उसके बाद जब उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी तो आप वो
अपनी 100% से भी ज़्यादा कैपेसिटी से फिर वो क्या करेंगे, काम करेंगे। और आपका जो रिज़ल्ट होगा, जो आपको आपके बॉस ने 10 घंटे का टाइम दिया, उसके पहले या तो विदिन 10 आवर्स वो आपको अपना आउटकम देंगे। इससे हुआ क्या कि आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम क्या उसको आइडेंटिफाई किया, फिर आपने एक्शन लिया, उनकी प्रॉब्लम को भी सोल्व किया, एट द सेम टाइम आपने अपना डिजायर्ड गोल को भी अचीव कर लिया। सेकंड बात करें कि योर फ्रेंड कॉल यू, आपके कोई फ्रेंड है, आपका कोई कलीग्स है कंपनी में, उसने कॉल किया आपको और कोई अर्जेंट मैटर था उसके ऊपर वो बताने लगा, लेकिन आपको पता चला कि आपके बगल में कोई और भी बैठा हुआ है, जो कि वो सीक्रेट मैसेज है वो केवल आप तक ही पता होना चाहिए, बाकी को नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप कंटिन्यू बातें करते रहेंगे, या तो आपके फ्रेंड को बोलेंगे आप बाद में बात करना, या तो आप उस मैसेज को लेटर ऑन रीड करेंगे। और फोर्थ वन है कि आप अपने फ्रेंड्स को बोलें आई विल कॉल यू बैक, आई विल कॉल यू लेटर ऑन, ठीक है। क्योंकि जैसे आप उस सिचुएशन से हट जाएंगे, दूसरे प्लेस पे जाके उससे बात करेंगे और मैटर को इंक्वायर करेंगे, ठीक। एंड थर्ड सिचुएशन इज, आपने पाया कि आपकी कंपनी के ऊपर एलिगेशन लगा दिया करप्शन एंड फ्रॉड का, तो व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे। आप जिस भी पर्टिकुलर बंदे के ऊपर, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं, क्या आप उनको टर्मिनेट कर देंगे, क्या उनके ऊपर आप स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेंगे, या तो फोर कि आप इन्वेस्टिगेशन कमेटी को गठन करेंगे, ताकि क्योंकि हो सकता है कुछ रूमर्स हों ऐसे ही, आपके जो कोऑपरेशन है जो आपकी टीम के साथ, उसको कोई भी डिस्ट्रैक्ट करना चाहता हो, ठीक है, हो सकता है एक काइंड की रूमर्स हो। उस सिचुएशन में आपको क्या होगा, यू हैव टू मेक अ कमेटी फॉर द इन्वेस्टिगेशन, ठीक। एंड नेक्स्ट वन इज दैट योर सबॉर्डिनेट मेड अ रॉन्ग रिजल्ट, आपके सबॉर्डिनेट्स ने, आपके कलीग्स ने किसी जो रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लगा सकते हैं, सिलेक्शन से रिलेटेड लगा सकते हैं, प्रमोशन से रिलेटेड लगा सकते हैं, कोई एक रिजल्ट प्रिपेयर करना था, या फाइनेंशियल रिपोर्ट आप बात कर सकते हैं, मींस कोई भी एक रिजल्ट प्रिपेयर करना था, वो रॉन्ग प्रिपेयर कर दिया, आप क्या करेंगे। आप अपने कलीग्स को या अपने जूनियर्स को डांटेंगे, या उसको डायरेक्टली बोल देंगे यू आर रॉन्ग। नो दोस्त, यू हैव टू मेक अ डिसीजन, यू हैव टू वर्क टैक्टिकली, ठीक है। आपको टेक्निकली सोचना पड़ेगा, क्या करना होगा कि उसको भी बुरा नहीं लगे और आपका काम भी हो जाए। सो व्हाट यू विल डू, यू कैन से दैट यू प्लीज रिकंसीडर द रिजल्ट। उससे क्या होगा, रिकंसीडर जैसे आपने बोला, उसका दोबारा से चेक करेगा और उस करेक्शन को वो अच्छे से ठीक कर देगा, ठीक। यू आर ट्रैवलिंग, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, वो आपने देखा कि आप ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं या तो फ्लाइट में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, आपने देखा कि आपने आपकी सीट पे जो आपका बैग रखा था, आप वॉशरूम गए या कहीं लेफ़्ट राइट आपका ध्यान होगा, या तो आप कहीं और गए, कुछ ट्रेन से कुछ किसी स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे उतरे, वहाँ से कुछ आइटम लिया, वापस आए। मीन्स बेसिकली ये है कि आपने पाया कि आपका जो बैग है वो आपके सीट पे नहीं है, तो व्हाट यू विल डू, आप एफआईआर लॉन्च करेंगे, या तो फिर आप अपने जो पासरबाई हैं उनके साथ झगड़ा करेंगे, ठीक है, या आप टीटी के पास जाएंगे। एंड फोर्थ वन ऑप्शन क्या है कि यू विल सर्च योर बैग नियर बाई द सीट। सबसे फर्स्ट और इजी आंसर यही है कि आप, हो सकता है कि किसी ने उठा के वहाँ से किसी साइड वाली सीट पर रख दिया हो, अननेसेसरी एफआईआर, मैं एफआईआर करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं किसी के साथ झगड़ा करूँगा, ठीक है, टीटी के पास जाऊँगा, उसकी ज़रूरत नहीं। यू हैव टू थिंक लॉजिकली, प्रैक्टिकली एंड सिंपल वे, ठीक। दूसरा कि आप CSIR SOSO के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं और आपने देखा कि आपका पर्स चोरी हो गया, व्हाट यू विल डू, आपको जाना तो है ही, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है टिकट लेने के लिए, व्हाट यू विल डू इन प्रेजेंट सिनेरियो। एज पर प्रेजेंट सिचुएशन में बता देता हूँ, क्योंकि अभी डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, सबके पास स्मार्टफोन है। सो यू विल आंसर स्मार्टली, आई विल पे ऑनलाइन, आई विल मेक अ पेमेंट इन द ऑनलाइन मोड, ठीक। और यदि वहाँ उसने बोल दिया कि लगेज चोरी हो गया, अभी था पर्स, अभी लगेज में प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि आपका फ़ोन भी हो सकता है लगेज में हो, तो देन व्हाट यू विल डू, यू विल आस्क फॉर मनी फ्रॉम योर पासर बाई, ठीक है, एंड यू विल कंटिन्यू योर जर्नी। आफ्टर रीचिंग योर होम
After reaching your destination, you will ensure that you have to pay for that payment for that particular passerby. आपने उस passerby की पेमेंट भी कर दी जैसे ही आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे। थर्ड ऑप्शन क्या है, आपने उनसे पैसा लिया लेकिन आपका फ़ोन चोरी हो गया, जैसे आप मैंने बताया फ़ोन भी उस लगेज में था, तो आपने उसकी हेल्प ली, किसकी, पासरबाई की। उसकी हेल्प से पहले आपने टिकट ले लिया, जो भी आपका काम था। उसके बाद उसके फ़ोन से आपने अपने किसी कलीग्स को, पेरेंट्स को बोला उसकी पेमेंट करने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन ज़माना है आजकल, आप कर सकते हैं डिजिटलाइजेशन में, ठीक। नेक्स्ट, योर कंपनी इज़ फेसिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, व्हाट यू विल डू। कई ऑप्शन हो सकते हैं कि आप प्रोडक्शन को कम कर देंगे, ठीक है, आप अपनी मैन पावर को कम कर देंगे, एम्प्लॉयज़ को छुट्टी पे भेज देंगे, और फोर्थ वन ऑप्शन हो सकता है कि आप अननेसेसरी जो एक्सपेंडिचर हैं उनको क्या कर देंगे, मिनिमाइज कर देंगे, उनको कट डाउन कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट है, योर टीम इज़ नॉट हैप्पी विद योर डिसीजन। आपने कोई पॉलिसी लेके आए, आप न्यू पॉलिसी, उस पॉलिसी से आपके कलीग्स या आपके सबॉर्डिनेट्स जो हैं, आपके कलीग्स या आपके सबॉर्डिनेट्स, आपके जो अधीनस्थ हैं, वो हैप्पी नहीं है। व्हाट यू विल डू, आप अपने डिसीजन को रिवर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, या उसमें मॉडिफिकेशन करेंगे पॉलिसी के अंदर, ठीक है, या आप जो आपके की पॉलिसी से जो खुश नहीं है उनको आप टर्मिनेट कर देंगे, निकाल देंगे। एंड फोर्थ वन इज़ यू हैव टू कन्विंस दैम विद देयर फीचर्स। आप उनको समझाएंगे कि इस पॉलिसी के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं इन योर फ्यूचर, ठीक। सो इससे क्या होगा, वो कन्विंस हो जाएंगे और उनको उस पॉलिसी के बेटरमेंट का, उस पॉलिसी के यूजेस का फॉर द फ्यूचर पर्पज़ उनको पता चल जाएगा और वो कन्विंस हो जाएंगे, जिससे कि वो उस पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं रहेंगे, उसके फेवर में आ जाएंगे, और वो पॉलिसी फिर बेटरमेंट के लिए काम करेगी फॉर द कंपनी एज वेल एज फॉर द एम्प्लॉयज़, ठीक। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही था। अगेन मैं आपको समराइज़ कर देता हूँ। इस वीडियो का मकसद था कि आपको 25 में से 25 इन डिसीजन मेकिंग आप लेके आ सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है, आपको कोई भी नेगेटिव डिसीजन नहीं लेना है, थ्रेटनिंग का नहीं लेना है, अवॉइड FIR, अवॉइड कंप्लेंट, ठीक है, और थिंक पॉजिटिव, जिससे कि आप अच्छे से इसमें स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इस टाइप की और वीडियो आप देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल। इस चैनल पे मैं UGC नेट कॉमर्स SSB सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की कंप्लीट प्रिपरेशन करवाता हूँ, जिसमें कि डिसीजन मेकिंग भी वन ऑफ द पार्ट है उसमें, ठीक है। सो यू कैन लाइक माय चैनल, दिस वीडियो, and subscribe my channel. Thank you very much.